क्या हम आत्मा को माप सकते हैं? आत्मा का क्या साइज़ है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? हम या तो कैसे देख सकते हैं? अगर देख सकते हो तो कैसे देख सकते हैं? और अगर देख नहीं सकते तो क्यों नहीं देख सकते? ऐसे बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। आज हम उसी उसी विषय के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस भौतिक जगत में अलग-अलग प्रकार के चीज़ों को मापने के लिए अलग-अलग प्रकार के इकाई या मापक यंत्र यूज़ किया जाता है। जैसे पानी यानी लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी चीज़ को मापने के लिए लीटर वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। कोई भी कठिन पदार्थ मापने के लिए जैसे आपका राइस हो गया, दाल हो गया, जो भी है इसको मापने के लिए हम केजी, तराजू ये सब का यूज़ करते हैं, है ना? दूरी को मापने के लिए हम लोग जो डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है किलोमीटर, मीटर, फीट ये सब यूज़ करते हैं, है ना? गर्मी को मापने के लिए हम लोग सेल्सियस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इकाई है उसको यूज़ करते हैं, हीट को मापने के लिए बेसिकली। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, आध्यात्मिक एस्पेक्ट है, इसको भौतिक चीज़ों से नहीं माप सकते। यानी जो हमारे आँखें हैं या फिर हमारे पास जितने भी मशीन है सब भौतिक है, इससे हम आत्मा को ना माप सकते हैं, ना देख सकते हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि पानी को अब केजी में मापेंगे या जो राइस है उसको हम लीटर में मापेंगे, तो ये हमारा बेवकूफ़ी होगा, है ना? और अगर हम राइस को मापने जाएँ लीटर से और हम माप ना पाएँ, तो फिर हम बोलेंगे इसको हम नहीं माप पा रहे, तो इसका मतलब इसका कोई माप है ही नहीं है। तो ये और बड़ा बेवकूफ़ी होगा। इसी प्रकार हम अपने भौतिक आँखों से आत्मा को नहीं देख पा रहे, ये मतलब ये तो हमारा कमी है ही है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे जो इंद्रिय है उसमें डिफेक्ट्स है ना? असंपूर्ण है, इसीलिए हम उसको दे नहीं देख सकते। और अगर ने ये तो हमारा कमी हो गया, लेकिन हम देख नहीं पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं है ना? वो है ही नहीं, तो ये हमारा और ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगा। हमारा कमी है ठीक है, लेकिन हमें बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका अस्तित्व है, अनुभव कर सकते हैं। जैसे आत्मा जो हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में चेतना है, ये जो प्रमाण है आत्मा हमारे शरीर में है। जैसे कोई मर जाता है तो बोलते हैं देहांत हो गया, है ना? सिर्फ़ देह का अंत होता है, उस आदमी का जो परमानेंट जो एग्ज़िस्टेंस होता है वो ख़त्म नहीं होता, सिर्फ़ शरीर बदलता है। वो चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, किन्होंने शरीर छोड़ दिया? शरीर तो वही है, तो छोड़ने वाला कोई होना चाहिए ना, क्योंकि छोड़ना जो होता है ना? लिविंग वो एक क्रिया है और क्रिया करने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए। तो कौन है जो जिन्होंने शरीर छोड़ा? वो चले गए, कौन चले गए? जाना जो है गोइंग वो एक क्रिया है, तो क गोइंग जो क्रिया है वो करने वाला कर्ता कौन है? एक्चुअली वो आत्मा होता है। ये जो छोटी-छोटी बातें हम ग गाँव घर में बोलते हैं, इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि आत्मा है, कोई तो है जो चला गया, जो कोई तो है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन हम इसको कभी सीरियसली नहीं लेते और हम इसको जानने का प्रयास नहीं करते। तो हमारे शास्त्र बताते हैं, शास्त्र में सब कुछ मेंशन है, किंतु हम तो शास्त्र पढ़ते हैं ही नहीं है, तो हम कहाँ से समझेंगे? तो चलिए आज हम शास्त्र से थोड़ा लेंगे। शास्त्र में कहाँ पे आत्मा के बारे में दिया गया है, साइज़ के बारे में दिया गया है, हम मतलब देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इसके बारे में हम थोड़ा शास्त्र से आज हम लोग श्लोका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें कहा गया है 5.9 श्वेताश्वर उपनिषद 5.9 में कहा गया है, बालाग्रशतभागस्य शताधकल्पतिश्च च भागो जीवाश विजन्या स च नन्तात्मकल्पते। कह रहे when the upper point of a hair is divided into 100 parts and again each such part is further divided into 100 parts, that becomes the measurement of the dimension of the soul। कह रहे कोई भी बाल है, जैसे हम होता है ना सुई, सुई का जो टिप ऑफ जो निडल होता है उसको जो होता है, ऐसे बाल का जो है टिप ऑफ द हेयर होता है, उसको आप 100 भागों में भाग करेंगे, यानी 100 टुकड़ा करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा उठाएंगे, उसको फिर 100 टुकड़ा करेंगे, यानी कुल मिलाकर 10,000 टुकड़ा। यानी जो टिप ऑफ द हेयर है, बाल का अग्रभाग है, उसको 10,000 टुकड़ा में मतलब बांटेंगे, उसके बाद जो एक टुकड़े का साइज होगा उतना साइज है आत्मा का। अब देखिए इतना छोटा है, आप इमेजिनेशन अपना लगाइए कितना छोटा हो सकता है। अगर इतना छोटा रहेगा ना, तो हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, भौतिक चीज़ों से भी नहीं देख सकते, है ना? इतना छोटा है, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय उसमें इनकम्प्लीट है, हमारे इंद्रिय है ना, असंपूर्ण इंद्रिय, जिससे हम इतना छोटा चीज़ नहीं देख सकते, है ना? तो इतना छोटा है, 10,000 भाग का ना, मतलब 10,000 भाग का एक भाग, वो भी टिप ऑफ द हेयर का। और भागवतम में भी श्रीमद् भागवतम में सिर्फ मतलब एग्जैक्टली ऐसा एक श्लोक आता है जहाँ पे कह रहे हैं, केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृश्यात्मक जीवा सूक्ष्म स्वरूपायम संकतित ही चित्कन। यहाँ पे कह रहे हैं, if we divide the tip of a hair into 100 parts and then take one of these parts and divide it again into 100 parts, that very fine division is the size of but one of the numberless living entities. They are all चित्कन और स्पिरिचुअल पार्टिकल्स, नॉट मैटर। यहाँ पे वही क्या कहा जा रहा है
कि एक टुकड़ा टिप ऑफ द हेयर को लो, उसको 100 भाग में तोड़ो, फिर उसका एक टुकड़ा लो, फिर उसको 100 भागों में तोड़ो, यानी 10,000 भाग का 1 भाग का साइज़ होगा जो बाल का। लेकिन हम बड़े-बड़े मशीन से क्यों नहीं देख सकते? मतलब हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन बड़े-बड़े मशीन लगा के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे कहा गया चित्कणा यानी स्पिरिचुअल पार्टिकल्स, ये स्पिरिचुअल है ना? अगर हम स्पिरिचुअल चीज़ों को मैटर से देखने का प्रयास करेंगे, हम मैटर से बने हुए मशीनों से सिर्फ़ वही चीज़ देख सकते हैं जो मैटर है। स्पिरिचुअल चीज़ों को हम नहीं देख सकते, जैसे हम आत्मा नहीं देख सकते, भूत-प्रेत नहीं देख सकते, देवी-देवता नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते। ये सब जो है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो आध्यात्मिक होने के कारण हम इसको मैटर से बनी हुई चीज़ों से नहीं देख सकते। तो हमें ये शास्त्र से प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आत्मा है उसको चित्कण यानी स्पिरिचुअल चीज़ें कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, हम मशीन से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे आप लीटर से चावल को मापने का प्रयास करेंगे, या फिर पानी को आप केजी से या मीटर फीट से मापने का प्रयास करेंगे, है ना? और भगवद गीता में भी 2.18 में इसको अप्रमेय कहा गया। अप्रमेय यानी इमेजरेबल, यानी जिसको आप माप ही नहीं सकते। तो जब भगवान बता रहे इसको आप नहीं माप सकते, तो फिर हमें फालतू में कोशिश करने का फ़ायदा ही क्या? है ना? जो चीज़ हमें बड़े बता रहे हैं कि आप इसको नहीं माप सकते, तो फिर मापने जाएँगे और फिर हम माप नहीं पाएँगे, तो फिर हम बोलेंगे नहीं, आप ये है ही नहीं। ऐसे गलत है ना? जैसे मान लीजिए हमारे माता-पिता है, हमारे माता-पिता हमें कुछ बोलते हैं ये काम मत करो, फिर हम उसको करने जाएँगे, वो काम हमसे होगा नहीं, फिर हम बोलेंगे नहीं ये तो ये ना, अलग-अलग तर्क निकालेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मना किया गया है। और भगवान ने किनको कह रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं, आप नहीं माप सकते। लेकिन शास्त्र में दिया गया है, शास्त्र में तो भगवान ने दिया है ना। भगवान हमें हमें बता रहे आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैंने बता दिया शास्त्र में पढ़ो, है ना? जैसे मान लीजिए कोई माता-पिता अपने बच्चे को बोलते हैं नदी में मत कूदो, डूब जाओगे। वो किनको बता रहे हैं? वो बच्चे को बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तैरना नहीं आता। लेकिन ये जो अपने आप को नहीं कह रहे, माता-पिता अपने आप को नहीं कह रहे, उनको तो तैरना आता ही है। वो बच्चे को मना कर, इसी प्रकार भगवान हमें बता रहे हैं आप नाप नहीं सकते, लेकिन वो माप सकते हैं। कोई कोई कह सकते हैं कि भगवान ने कहा माप नहीं सकते, फिर भगवान ने कैसे मेजरमेंट निकाला? ये भगवान कर सकते हैं। ये जो स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको मापने के लिए स्पिरिचुअल डायमेंशन और स्पिरिचुअल मापक चाहिए होता है ना? इसे भौतिक चीज़ों से नहीं माप सकते। भगवान स्पिरिचुअल है, इसीलिए वो बता सकते हैं कि कितना-कितना साइज़ है, डायमेंशन भी सब कुछ है। लेकिन हम अपने भौतिक चीज़ों से, भौतिक जो मशीन वगैरह, भौतिक इंद्रियों से हम नहीं माप सकते। तो ये तो हो गया आत्मा का साइज़। इसीलिए हमारे शरीर में आत्मा इतना छोटे होने के बाद भी हमारे पूरे शरीर में इसका प्रवाह है, और पूरे शरीर में जो चेतना रूप में ये पूरा व्याप्त है, और हमारे शरीर को ये चलायमान रखता है। तो आत्मा का साइज़ आप लोगों को पता चल गया होगा, शास्त्र में दिया हुआ है। अगर आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और ऐसे ही मशीनों से मापने का प्रयास करेंगे, दिखेगा नहीं, फिर बोलेंगे नहीं है, तो फिर हमारा बेवकूफ़ी होगा। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें अपने शास्त्र को पढ़ना है, ताकि हमें संपूर्ण ज्ञान मिल पाए। हरे कृष्णा।